बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है मम्मा। अरे चिंकी बेटा, तुम फिक्र नहीं करो। मुझे लगता है कि तुम्हारी बेबी सिस्टर या ब्रदर के आने का टाइम हो गया है। बेटा मुझे पेन हो रहा है, मुझे लगता है कि हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तुम जल्दी से जाके अपने पापा को बुला के ले आओ। अरे बेटा जल्दी से जाओ, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। हाँ हाँ बेटा जल्दी से जाओ, अपने पापा को बुला के ले आओ ताकि वो हमें हॉस्पिटल ले जाएं। जल्दी से जाओ। अरे मम्मा मैं जा रही हूँ, मैं बस जल्दी जल्दी से जाकर पापा को बुला के ले आती हूँ। आप रोइएगा नहीं, मैं जल्दी से आती हूँ पापा को बुला के। कितनी देर हो गई चिक्की को गए हुए, अभी तक नहीं आई। अरे मेरा दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इतना दर्द तो मुझे चिक्की की दफा भी नहीं हुआ था। अरे अरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और चिक्की के पापा अभी तक नहीं आ रहे, मैं क्या करूं। हाँ हाँ थोड़ी देर लेट जाती हूँ, हो सकता है कि लेटने से ही आराम आ जाए। अरे अरे ये तो जरा भी आराम नहीं आया, मुझसे तो लेटा भी नहीं जा रहा। चलो बैठ ही जाती हूँ। पापा मम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो आपको बुला रही हैं, बहुत ज्यादा चिल्ला रही हैं। मामा जल्दी से करिए पापा। हाँ बेटा, हमें जल्दी जाना होगा। मुझे लगता है कि हमें टीना जी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। लगता है कि तुम्हारा बेबी सिस्टर या बेबी ब्रदर आने वाला है। बेटा जल्दी से चलो, तुम्हारी मम्मी को देखने चलते हैं। जल्दी जल्दी मामा के पास जाते हैं। अरे हाँ बेटा जल्दी जल्दी चलो, तुम्हारी मम्मी की तबीयत लगता है बहुत ही ज्यादा खराब है। टीना जी आप ठीक तो हैं? मुझे चिंकी ने बताया कि आपकी तबीयत खराब है, क्या हुआ है आपको? हाँ राहुल जी, मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, मुझे पेन स्टार्ट हो गया है। मुझे लगता है कि हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। जल्दी कीजिए, कुछ कीजिए, हॉस्पिटल जाने का इंतजाम कीजिए। मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोरी और चक्कर आ रहे हैं, जल्दी कीजिए। टीना जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी से कुछ करता हूँ, हम जल्दी से हॉस्पिटल चले जाएंगे। हाँ राहुल जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ। टीना जी, अरे अरे टीना जी तो बेहोश हो गई है, मैं क्या करूँ अब? उठिए टीना जी, आपको क्या हो गया है? मुझे लगता है कि मुझे भाभी को बुलाना होगा। टीना जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस भाभी को बुला के आता हूँ। मुझे जल्दी जाना होगा, न जाने टीना जी को क्या हो गया है। मम्मा मम्मा आपको क्या हो गया है? मम्मा जल्दी से उठो ना। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, मम्मा उठो ना। मम्मा मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मम्मा जल्दी से उठिए ना। मम्मा आंखें खोलिए। मामा मामा। भाभी जी देखिए ना, टीना कैसे बेहोश पड़ी है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आप ही कुछ बताइए कि क्या करें अब हम? राहुल, टीना तो बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ गई है, मुझे लगता है कि इसका तो बीपी लो हो गया है, जिसकी वजह से ये बेहोश है। हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा जल्दी से। तुम जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें देर नहीं करनी है, ये ना हो कि कोई नुकसान हो जाए। जल्दी करो, हमें इसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मैं चिंकी को संभाल लेती हूँ, तुम फिक्र मत करना। जल्दी करो, टीना को हॉस्पिटल लेके जाओ। ठीक है भाभी, मैं टीना जी को हॉस्पिटल ले जाता हूँ, आप चिक्की का ख्याल रख लीजिएगा। मैं जल्दी से टीना जी को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। टीना जी मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप बेहोश हो जाएंगी और हम ऐसे जाएंगे हॉस्पिटल अपने बेबी को लेने। टीना जी ठीक हो जाइए ना। अरे राहुल तुम फिक्र नहीं करो, टीना बस बेहोश है कमजोरी की वजह से और बीपी लो की वजह से। तुम बस जल्दी से इसको गाड़ी में बिठाओ और हॉस्पिटल ले जाओ, कुछ नहीं होगा। जल्दी से जाओ, बस देर ना करो अब। जी भाभी जी, आप बस गाड़ी खोलिए पीछे से, अब मैं जल्दी से टीना जी को बिठाऊं। हाँ राहुल खोल रही हूँ, जल्दी से आओ। आराम से टीना को अंदर लेटा दो। जी भाभी, सही है भाभी, मैं जा रहा हूँ टीना को लेके, आप दुआ कीजिएगा और हॉस्पिटल जरूर आइएगा। अभी मैं चलता हूँ टीना जी को लेके। ये है प्रिया का घर और यहाँ पर प्रिया और श्याम अभी तक सो रहे हैं और यहाँ पर सो रहे हैं बबलू, पिंकी और स्वीटी। सुबह हो गई है। चलो जल्दी से उठ जाती हूँ और कोई काम ही कर लेती हूँ। अच्छा है अगर घर के काम टाइम से हो जाए तो। चलो चलो जल्दी से चलती हूँ।
अरे याद आया, आज तो हमें मेहंदी के फंक्शन पे जाना है। अरे कितनी भुलक्कड़ हूं ना मैं, ये बात मैं कैसे भूल गई कि आज मेरी दोस्त सीता की बेटी की मेहंदी है और मुझे तो कुछ सामान लेने के लिए बाजार भी जाना था। ऐसा करती हूँ कि पहले जल्दी से नहा के तैयार हो जाती हूँ, फिर घर के काम करके जल्दी से मैं शॉपिंग के लिए चली जाऊंगी। वैसे भी अभी घर के सब लोग सो रहे हैं और जब तक ये सब लोग जागेंगे मैं तब तक जल्दी से नहा लेती हूँ। अलमारी से कपड़े निकाल लेती हूँ जल्दी से, विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है। आज थोड़े गर्म कपड़े निकालूंगी पहनने के लिए, वैसे भी नहाकर मुझे ठंड ना लग जाए। चलो जल्दी से कपड़े निकाल लेती हूँ ताकि मैं जल्दी से नहा सकूं। ये पिंक फ्रॉक और हुडी पहन लेती हूँ, ये तो मुझ पे बहुत ही अच्छी लगेगी। वैसे भी ये मुझे श्याम जी ने दिलाई थी, जल्दी से निकाल लेती हूँ। अरे देखो तो भाभी कैसे सो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आधी रात का टाइम हो, कितनी गहरी नींद सो रही हैं। चलो चलो मैं जल्दी से जाके नहा लेती हूँ, कहीं देर ही ना हो जाए मुझे। आज तो बहुत अच्छे से तैयार होके जाऊंगी रात को मेहंदी पे। अब जल्दी जल्दी से नल खोल के नहा लेती हूँ, कहीं देर ही ना हो जाए। शाम जी को तो ऑफिस भी जाना है, जल्दी से नल को खोल देती हूँ ताकि टब भर जाए। नल खोल दिया मैंने। अरे टब तो फुल होने ही वाला है, जल्दी से नल को बंद कर देती हूँ। अभी करती हूँ। हो गया। पानी तो बहुत ही ताज़ा और ठंडा लग रहा है। अब जल्दी से कपड़े निकाल लेती हूँ, फिर मैं जल्दी जल्दी नहा लूँ। साड़ी को तो उतारने में भी बहुत ही टाइम लगता है, मुझे कहीं देर ही ना हो जाए। शुक्र है कि मेरा ड्रेस चेंज हो गया। चलो जल्दी से जाकर नहा लेती हूँ। अरे वाह, पानी तो बहुत ही ताज़ा ताज़ा लग रहा है, कितना फ्रेश फ्रेश है ना। अरे वाह, चलो अब जल्दी से नहा लेती हूँ, कहीं देर ही ना हो जाए। चलो जल्दी से पानी में बैठ जाती हूँ। अरे वाह, कितना ठंडा ठंडा और ताज़ा ताज़ा पानी है ना। अरे वाह, बहुत ही ठंडा पानी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही फ्रेश फ्रेश पानी है। अरे वाह। आज तो नहा के मैं बहुत ही फ्रेश फ्रेश हो जाऊंगी, कितना अच्छा फ्रेश फ्रेश पानी है ना। अरे ये क्या, सुबह हो गई? अरे 8 बज रहे हैं और मुझे तो 8 बजे ऑफिस पहुंचना था। ये प्रिया भी ना मुझे जगाया ही नहीं, अब खुद पता नहीं कहाँ है। मुझे इस तरह से देर करवा के ऑफिस से, देखता हूँ खुद कहाँ चली गई है। मुझे तो अभी तैयार होने में काफी टाइम लग जाएगा, मेरे ऑफिस वाले कपड़े भी नहीं तैयार, जाके देखता हूँ कहाँ है ये प्रिया, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे भाभी और बच्चे तो अभी तक सो रहे हैं, पर ये प्रिया कहाँ चली गई है। अरे कितना अच्छा लग रहा है नहा के। और ये साबुन, अरे ये साबुन तो जादुई साबुन है, कितना अच्छा साबुन है ना। इस साबुन से तो मेरी स्किन बहुत ही अच्छी हो गई है। ओह, तो प्रिया जी वॉशरूम में हैं, मुझे तो ऑफिस से देर करवा दी इन्होंने। अब मैं प्रिया से बदला तो लूंगा ही, क्योंकि मुझे ऑफिस से देर हो गई है। प्रिया जी को तो मैं आज खूब सताऊंगा, अभी बताता हूँ मैं इनको। प्रिया ने मुझे ऑफिस से देर करवाई है ना, अब मैं भी इनको खूब तंग करूंगा, मैं भी साथ ही वॉशरूम चला जाऊंगा। प्रिया वॉशरूम में तुम हो? अरे ये तो श्याम जी की आवाज लग रही है, लगता है वो जाग गए हैं। अरे श्याम जी, मैं ही हूँ वॉशरूम में, क्या बात है, कहीं आपने तो नहीं आना वॉशरूम में? हाँ प्रिया जल्दी करो, मुझे बहुत जोर से पोटी आई है, मुझे जल्दी से वॉशरूम जाने दो, जल्दी करो प्लीज। अरे श्याम जी, लेकिन कैसे? वॉशरूम में तो मैं भी नहा रही हूँ और मैं तो अभी टब में हूँ, तो मैं कैसे बाहर आ सकती हूँ? आप 5 मिनट सब्र कर लीजिए ना, बस मैं 5 मिनट में नहा के बाहर आने ही वाली हूँ, बस 5 मिनट, ठीक है? मुझे तंग मत कीजिए अब। हाँ, अरे प्रिया क्या कह रही हो, मैं 5 मिनट वेट नहीं कर सकता। अरे मैं तो 1 मिनट भी वेट नहीं कर सकता, अब जल्दी से दरवाजा खोलो, नहीं तो मेरी पोटी पैंट में ही निकल जाएगी। अरे नहीं नहीं श्याम जी, ऐसा मत कीजिएगा, मैं ऐसा करती हूँ कि दरमियान में पर्दा लगा देती हूँ, आप अंदर आ जाइए और पोटी कर लीजिए। थैंक यू सो मच प्रिया जी, मैं आ रहा हूँ। अरे प्रिया जी मैंने तो आपको देख लिया है। मजाक था। अरे जल्दी से पोटी कर लेता हूँ। क्या कह रहे हो श्याम जी? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब जल्दी से पोटी कीजिए और यहाँ से चलते बनिए, मुझे बहुत ही डिस्टर्ब कर दिया है आपने। हाँ, अरे यही तो मैं चाहता था।
क्या आपने कुछ कहा श्याम जी? अरे नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था मेरी पोटी हो गई, बस मैं जा ही रहा हूँ। हाँ हाँ जाइए, अब मुझे आप पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बहुत तंग कर दिया है आज तो मुझे आपने सुबह सुबह ही। अरे कहीं प्रिया को मेरी चाल की समझ तो नहीं लग गई। चलो खैर, अभी अंदर जाता हूँ, तब की तब देखी जाएगी। शुक्र है कि श्याम जी चले गए। वॉशरूम में कितनी स्मेल हो गई है ना। अरे कितनी गंदी स्मेल है, बहुत गंदी स्मेल है। मैं तो फ्रेश होने आई थी। बाहर जाके ना देखती हूँ श्याम जी को, कितना तंग किया है इन्होंने मुझे। आज मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। चलती हूँ अब जल्दी से नहा के। थोड़ा बेटर फील हो रहा है, अब जल्दी से बाहर जाती हूँ। श्याम जी की वजह से मुझे नहाने में देर हो गई। अब तक तो भाभी भी जाग गई होंगी। चलो जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। चेंज हो गया, अब जल्दी से जाकर काम देख लेती हूँ, कहीं देर ना हो जाए। फिर मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना है और रात को मेहंदी के फंक्शन पे भी। और फिर प्रिया नहा के घर के काम के लिए चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी में मिलेंगे। बबलू और चिक्की टीवी लाउंज में बैठ के टीवी देख रहे हैं और साथ उनकी बड़ी मम्मा बैठी हुई हैं, बेबी को सुला रही हैं। सो जा मेरा प्यारा मुन्ना सो जा। अरे मुन्ना तो सो गया, देखो तो आज कितना जल्दी सो गया है। आज तो बिल्कुल भी तंग नहीं किया इसने मुझे सोने में। इसको सुला के अब मैं घर के काम कर लूंगी जल्दी से। अरे ये संगीता पता नहीं कहाँ रह गई। कह रही थी कि आती हूँ अभी भाभी, लेकिन अभी तक नहीं आई। अरे भाभी मैं आ गई हूँ। मैं जरा पड़ोसन के पास रुक गई थी, उसने मुझे कुछ बताया है आपको बताने के लिए। क्या बात है संगीता, जल्दी बताओ मुझे। भाभी जरा धीरे बोलिए। बात कुछ यूँ है कि आज नर्स दीदी आ रही हैं और डॉक्टर भी, बच्चों को इंजेक्शन लगाने के लिए। लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए कि आज इनको इंजेक्शन लगने वाला है। सिर्फ चिक्की और बबलू को लगेगा। ये इंजेक्शन सिर्फ 5 साल के बच्चों के लिए है। अरे क्या संगीता, बच्चे तो बहुत ही ज्यादा तंग करेंगे। याद है ना पिछली दफा इन्होंने कितना तंग किया था, रो रो के बुरा हाल कर लिया था इन्होंने तो। मुझे तो ये बहुत ही परेशानी की बात लग रही है। कैसे होगा सब, बच्चे तो रो रो कर बुरा हाल कर लेंगे। हम अकेले कैसे संभालेंगे इनको, इनके पापा भी घर नहीं है। प्रिया और संगीता कोई आइडिया सोचने लगती हैं। बच्चों को जरा भी खबर नहीं होती कि उनके साथ क्या होने वाला है, वो तो टीवी में मसरूफ हैं। नर्स, सिर्फ संगीता के बच्चे रह गए हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, और पूरे मोहल्ले के बच्चों से शरारती हैं उनके बच्चे, और वो तो हमें बहुत ही तंग करने वाले हैं। याद है ना पिछली बार उन्होंने कितना तंग किया था, 5 मिनट का काम आधे घंटे में हुआ था। अरे डॉक्टर साहिबा आप परेशान मत हो, मैं इस बार उनके लिए एक अच्छा जुगाड़ लेके आई हूँ। ये टॉफीज लेके आई हूँ, आप देखिएगा टॉफीज के लालच में आके वो आराम से इंजेक्शन लगवा लेंगे, जरा भी नहीं बोलेंगे। डॉक्टर साहिबा, और ये जो टॉफीज मैं लेके आई हूँ ना, ये मार्केट में बिल्कुल न्यू है। अभी तक बच्चों ने ट्राई भी नहीं की होंगी। इन टॉफीज को देखकर तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और आराम से इंजेक्शन लगवा लेंगे। अरे वाह नर्स, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। वैसे भी इंजेक्शन तो हल्का सा ही होता है, इससे पेन तो होता नहीं। ख्वामख्वाह ही बच्चे डर रहे होते हैं। चलो अब जल्दी से चलते हैं, देर ना हो जाए कहीं। जी डॉक्टर साहिबा, जल्दी से चलते हैं। और फिर नर्स और डॉक्टर साहिबा प्रिया के घर की तरफ चले जाते हैं। संगीता, तुम तो कह रही थी कि नर्स दीदी और डॉक्टर दीदी आती ही होंगी, लेकिन अभी तक वो नहीं आई। देर हो गई है ना बहुत। जी भाभी, मुझे तो पड़ोसन ने यही बोला था कि वो आ ही रही हैं, लेकिन अभी तक नहीं आई। अरे भाभी वो देखिए, डॉक्टर साहिबा और नर्स दीदी आ गई। प्रिया संगीता, कैसे हो तुम लोग? बस हमें थोड़ी देर हो गई, पूरे मोहल्ले के बच्चों को इंजेक्शन लगाया है ना। कोई बात नहीं, आइए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ जल्दी से। नर्स और डॉक्टर बैठ जाते हैं। भैया देखिए तो, घर में डॉक्टर और नर्स आए हैं। कहीं ये हमें पिछली बार की तरह इंजेक्शन लगाने तो नहीं आए? चिक्की, मुझे भी यही लग रहा है कि ये हमें इंजेक्शन लगाने आए हैं। कोई आइडिया सोचो, कैसे भागें हम। डॉक्टर साहिबा, अब तो बहुत ही ज्यादा थक गई होंगी, पूरे मोहल्ले में इंजेक्शन लगाए हैं आपने।
हाँ, थक तो काफ़ी गए हैं लेकिन ड्यूटी तो करनी है ना। चलो बच्चों को बुलाओ, मैं इंजेक्शन लगा दूँ। जी प्रिया, जल्दी से बुलाइए बच्चों को। और हाँ, आज बच्चे बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। मैं उनके लिए मज़ेदार सी टॉफ़ीज़ लेकर आई हूँ। बच्चे देखेगा आराम से इंजेक्शन लगवा लेंगे। मैं बिल्कुल न्यू टॉफ़ीज़ लेके आई हूँ जो बच्चों ने पहले कभी नहीं खाई होंगी। बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे ये देख के। चिक्की, तुमने सुना हमें टॉफ़ीज़ मिलेंगी? मैं तो पहले इंजेक्शन लगवाऊंगा, ज़्यादा टॉफ़ीज़ लूँगा। ठीक है भैया, मैं भी इंजेक्शन लगवा लूँगी। वैसे भी दर्द तो होता ही नहीं है, हम तो जानबूझ के चिल्लाते हैं। चलो चिक्की, जल्दी से चलते हैं। हाँ भैया, चलो चलो जल्दी से इंजेक्शन लगवा लेते हैं। डॉक्टर आंटी, पहले मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे बहुत सारी टॉफ़ीज़ चाहिए हैं, मुझे बहुत सारी टॉफ़ीज़ दीजिएगा। नहीं डॉक्टर आंटी, मैं छोटी हूँ, पहले मुझे इंजेक्शन लगाइए और मुझे बहुत सारी टॉफ़ीज़ दे दीजिए। अरे वाह बबलू और चिक्की, आज तो बहुत ही अच्छे बच्चे बने हुए हो। चलो बेटा, पहले बबलू ही इंजेक्शन लगवाएगा और हमें शर्त मंजूर है, जितनी चाहे टॉफ़ीज़ ले लेना। ठीक है डॉक्टर आंटी, पहले मुझे ही इंजेक्शन लगा दीजिए, मैं तो यही चाह रहा था। जल्दी से लगा दीजिए, मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, कहीं दर्द ना हो। डॉक्टर आंटी जल्दी कीजिए, मुझे बहुत सारी टॉफ़ीज़ चाहिए। डॉक्टर आंटी जल्दी भी कीजिए, जल्दी से इंजेक्शन लगा दीजिए। अरे हाँ बबलू बेटा, मैं आ रही हूँ इंजेक्शन लेके, बस लगाने लगी हूँ। डॉक्टर आंटी बहुत दर्द हो रहा है। बस कीजिए। ये लो बेटा तुम्हारी टॉफ़ी। थैंक यू डॉक्टर आंटी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। चिक्की तैयार रहो। वो दर्द हो रहा है। डॉक्टर आंटी। शाबाश चिक्की बेटा, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। ये लो अपनी टॉफ़ी। अरे नर्स आंटी, मुझे तो बहुत ही दर्द हुआ था इंजेक्शन से। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी में मिलेंगे।